न्यू वर्ल्ड की मिस्ट्री क्या है? खाक में मिला हुआ ये शहर जिसके रिमेन्स देख के ऐसा लगता है कि ये कोई एडवांस सोसाइटी होगी। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? एंड क्या ये जो लोग हम देख रहे हैं ये इसी न्यू वर्ल्ड के सर्वाइवर्स हैं? जिससे कि ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कल की 2898 एडी के प्लॉट में ये न्यू वर्ल्ड एक बहुत बड़ा की पॉइंट प्ले कर सकता है, जो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को तो आपस में कनेक्ट करता ही है, साथ ही साथ इस मूवी के वर्ल्ड और उसे एक्सपैंड होने वाली स्टोरी को भी ऑर्केस्ट्रेट करता है। लेकिन कैसे? वेल, इसी पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग थ्योरीज कल की 2898 एडी को लेकर जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर तुमने इससे पहले मेरी इन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो आई वुड रेकमेंड कि तुम इन दोनों को देख लो, बिकॉज ये वीडियो इन दोनों वीडियोस का काइंड ऑफ एक्सपेंशन है। और जो देख चुके हैं उनके लिए शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो भाई ये वीडियो एक फन एंड ओपन डिस्कशन है फैन थ्योरीज का, जहां ये थ्योरीज सच हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। एंड द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर योर थ्योरीज एंड डिस्कशन ऑल्सो। तो कल की 2898 एडी जो कि एक रीटेलिंग है या फिर एक इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है कल की और कली के बीच होने वाले युद्ध का, जो तब होगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा। इंस्पायर्ड वर्ड मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया बिकॉज थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट हिंदू स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड है, ना कि एक्यूरेटली बेस्ड। तो भाई बुज्जी के टीजर में सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आया कि आखिर ये मूर्ति किसकी है। एंड मोस्टली लोग यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये मूर्ति कमल हसन सर के कैरेक्टर की है, क्योंकि फेस भी काफी रिजेंबल करता है। एंड थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखते आ रहे हैं कि एक इंसान की मूर्ति इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि उस इंसान ने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव या फिर कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को। इस मूवी के केस में माइट भी इसी न्यू वर्ल्ड को स्थापित किया हो एंड देन बाद में रेडर्स ने इन्वेड किया और इस न्यू वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया। लेकिन कमल हसन सर तो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज कली, और रेडर्स उन्हीं की आर्मी है, तो फिर उनकी मूर्ति क्यों? एंड खुद ही एक एडवांस सोसाइटी स्टैब्लिश करके उसको तबाह कर देना, दैट डजंट मेक सेंस। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि माइट बी ये जो मूर्ति है ये बाद में बनाई गई हो और ये इस न्यू वर्ल्ड का पार्ट ना हो, क्योंकि अगर आसपास के एरियाज पूरी तरह तबाह हैं तो हाउ इज इट कि ये मूर्ति तबाह नहीं हुई जबकि आसपास सब कुछ खंडहर बन चुका है? तो माइट भी ये मूर्ति कली ने अर्थ को इन्वेड करने के बाद बनाई हो एज अ साइन ऑफ हिज एम्पायर, जैसे कि मार्वल में कैंग द कॉन्करर ने किया था। जिसके साथ आते हैं मेरी थ्योरी नंबर 1 पे। अब ये जो न्यू वर्ल्ड है ये काइंड ऑफ एक एडवांस सिविलाइजेशन होगी एंड व्हाट आई थिंक ये जो लोग हम कल की ग्लिम्स में देख सकते हैं यही न्यू वर्ल्ड के लोग हैं। एंड कली अपनी रेडर्स की आर्मी के साथ जब अपना इन्वेजन शुरू करेगा तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ दीज पीपल। एंड यहाँ तुम देख सकते हो कि इनके पास हाईटेक वेपन्स हैं, शील्ड हैं, एंड रेडर्स और इनके बीच जंग होगी एंड दीज पीपल विल लूज। एंड कली अपने रूल को फाइनली एस्टैब्लिश करेगा एंड उसी के बाद से वो अपनी इस मूर्ति को बनवाएगा। एंड दिस ऑल्सो गेट्स इन लाइन विद द फैक्ट कि इस मूर्ति का जो हैंड जेस्चर है वो इन लोगों के हैंड जेस्चर की तरह सेम है। इनफैक्ट यहाँ हम पशुपति सर के कैरेक्टर को देख सकते हैं जो बाद में ऐसा हो जाता है, जो कि क्लियरली इसका ये हाल इस जंग में सर्वाइव करने के बाद से हुआ होगा एंड नाउ ही इज जस्ट अ स्लेव। अब मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कमल हसन सर का जो कैरेक्टर होगा वो एग्जैक्टली कली नहीं होगा। एंड जैसा कि योगा धर्म में लिखा गया है कि कली असुर का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो इंसान के चित्तवृत्ति में रहता है। चित्तवृत्ति यानी कि मेमोरी या फिर कॉन्शियसनेस। एंड सिमिलर वे में कली असुर भी यहाँ पर कमल हसन के अंदर होगा, जहाँ कमल हसन की बॉडी उसके लिए एज अ वेसल वर्क करेगी एंड वो वेसल ओवर द टाइम कमजोर होता जाएगा, जिसकी वजह से अब कली को नए बॉडी की जरूरत होगी, जिसके लिए वो प्रोजेक्ट के को स्टार्ट करेगा। एंड प्रोजेक्ट के को ऑलरेडी इन डिटेल मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड रेडर्स के यूनिफॉर्म को लेकर भी मैंने एक चीज नोटिस करी कि उनके यूनिफॉर्म में ये बैच लगा हुआ है जिसमें जो फिगर बना हुआ है दैट लुक्स लाइक कली असुर। लाइक मैं एकदम श्योर नहीं हूँ बट थोड़ा बहुत। तुम्हें क्या लगता है? एंड इसी के साथ आते हैं दूसरी थ्योरी या पॉसिबिलिटी पर, जो कि मोर ऑफ अ क्रेजी फैन थ्योरी है, या फिर यूं कहो कि इट विल साउंड मोर लाइक अ स्ट्रेच, लेकिन मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा शेयर करूं। अब इस थ्योरी पर बात करने से पहले कल्प के बारे में जान लेते हैं। अब हिंदुइज्म में एक कल्प का मतलब होता है यूनिवर्स के क्रिएशन से लेकर उसके डिस्ट्रक्शन तक का वक्त, जो कि ब्रह्मा जी के लिए एक दिन के बराबर है। एंड जैसे ही एक कल्प खत्म होगा उसके बाद से अगला कल्प शुरू हो जाएगा एंड देन सत्य युग से दोबारा सब कुछ शुरू होगा। अब कल की पुराण के एक वर्जन के अकॉर्डिंग जो कली असुर है वो टाइम और स्पेस के थ्रू स्केप करके दूसरे कल्प के कलयुग में रहने चला गया। एंड इसी कॉन्सेप्ट पर बेस माइट भी नाग अश्विन कली असुर को एक इंटर डायमेंशनल एंटिटी बना दे, जो कि हर डायमेंशन या फिर हर कल्प में जाके अपने रूल को स्टैब्लिश कर रहा है। एंड इस थ्योरी में कमल हसन इज एक्चुअली अ गुड गाय जो कि इस न्यू वर्ल्ड को स्टैब्लिश करता है। बट देन ओवर द टाइम जब अर्थ के रिसोर्सेज की स्कार्सिटी स्टार्ट होती है तो वो एक स्पेस एक्सपीडिशन स्टार्ट करता है इंटरस्टेलर की तरह, जहां पर वो दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने जाएगा। एंड जैसे इंटरस्टेलर में जो एस्ट्रोनॉट्स दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने जाते हैं उनके ऑनर में फोटोज लगी होती हैं, वैसे ही ये मूर्ति भी कमल हसन के ऑनर में बनाई गई होगी। एंड दिस इज एक्चुअली अ स्पेस सूट एंड ये स्पेस स्टेशंस को भी एक्सप्लेन करता है। एंड कमल हसन के एक्सपीडिशन की वजह से जो कली है वो उसके डायमेंशन को डिस्कवर कर लेगा एंड देन कमल हसन के बॉडी या फिर चित्तवृत्ति को टेक ओवर करके वो उसके डायमेंशन में जाकर भी अपना इन्वेजन
इन्वेजन शुरू कर देगा। तो भाई अभी न्यू वर्ल्ड को लेकर तो बात हो गई, लेकिन ये जो न्यू वर्ल्ड है ये हमारे मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंटली आता है भैरवा। तो अब जैसा कि बुज्जी की टीजर में हमको समझ आया कि भैरवा एक बाउंटी हंटर है एंड काइंड ऑफ उसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो स्टार लॉर्ड की तरह है। एंड जो फर्स्ट इंप्रेशन रहा मेरा भैरवा को लेकर वो ये है कि वो एक सेल्फ सेंटर्ड कैरेक्टर है जिसको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। एंड इवेंचुअली उसका जो कैरेक्टर आर्क है उसमें उसको एहसास होगा दैट ही इज पार्ट ऑफ अ बिगर गेम, बट व्हाट इफ ही ऑलरेडी इज, एंड जो चीजें दिख रही हैं वैसी एक्चुअली में है नहीं। वेल बुज्जी के टीजर में जो एक चीज गौर करने वाली है कि जो बाउंटी उसको मिलती है उसको पूरी करने की चांस सिर्फ और सिर्फ 0.18% है, विच मीन्स हाई रिस्क। एंड अगर हम एक बार को अज्यूम करते हैं कि भैरवा ऐसा कैरेक्टर है जिसको अपने फायदे से मतलब है, तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेगा रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। मुझे जैक रायन सीरीज का एक मोमेंट याद है जहां पर जैक रायन कुछ मर्सनरीज को एक बहुत ही हेफ्टी अमाउंट ऑफर करता है एक डेडली मिशन के लिए। तो उसमें जो मर्सनरी होते हैं उनका कहना होता है कि अगर हम मर गए तो इतने पैसों का क्या करेंगे। तो वो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर 0.18% चांस होने के बावजूद भैरवा इस बाउंटी को लेने जा रहा है तो मतलब यहाँ पर भैरवा का मोटिव पैसे कमाने के बियॉन्ड है। एंड यहाँ पर आती है मेरी थ्योरी कि भाई ये जो भैरवा है ये इस न्यू वर्ल्ड के सर्वाइवर्स में से एक हो सकता है जो कि यहाँ से भाग गया एंड देन एज अ बाउंटी हंटर रहने लगा। एंड एक चीज तो क्लियर है कि भाई ये जितने भी सिटीजन्स हैं ये कली के अगेंस्ट रेबल करेंगे एंड माइट बी पशुपति सर का ये कैरेक्टर एक रेबल ग्रुप फॉर्म करे एंड बुज्जी टीजर में ये जिस ट्रक को रेडर्स घेर रहे हैं ये उसी रेबल ग्रुप का हो। तो माइट बी भैरवा जो बाउंटी कलेक्ट करता है उससे वो इस रेबेलियन को फंड करता है, लाइक हथियार और सप्लाईज एक्सेट्रा। एंड जो 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी उसको ऑफर होती है वो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है डिस्पाइट द चांसेस, क्योंकि उसको पता है कि ये 1 मिलियन से वो अपने रेबल ग्रुप को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एंड जैसा मैंने बताया था कि उसको ये बाउंटी विलन की तरफ से ऑफर होगी, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका फोकस उसके एंड गोल पर है। अब जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो बाउंटी है ये अश्वत्थामा हो सकता है जिसके जेम को कली हासिल करना चाहता है, या फिर इस थ्योरी के हिसाब से जाए कि प्रभास कल्कि नहीं है बल्कि ये बच्चा राया कल्कि है, तो यहाँ भैरवा को इसी बच्चे को किडनैप करने को भेजा गया होगा। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि माइट भी ये बाउंटी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की हो। अब जैसा कि कल की ग्लिम्स में हमने देखा है कि दीपिका भी एक कैप्टिव है एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट के का हिस्सा भी, एंड उसके एक्सप्रेशन से समझ आता है दैट शी डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे वो स्केप कर जाए एंड देन जो विलन है वो उसको पकड़ के लाने के लिए भैरवा को 1 मिलियन यूनिट्स का प्राइस दे। एंड ये बात तो साफ है कि दीपिका का जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। माइट बी शी इज द पोटेंशियल कैंडिडेट जो कली के लिए एक नए होस्ट बॉडी को पैदा कर सकती है, विच एक्सप्लेन्स कि वो 1 मिलियन यूनिट्स ऑफर क्यों कर रहा है। एंड इस बाउंटी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे भैरवा बिल्कुल अनजान है। उसका फोकस सिर्फ इतना है कि भाई 1 मिलियन यूनिट्स मिल जाए और वो अपने रेबल ग्रुप को फंड कर सके। एंड फिल्म सोर्सेज से ये चीज कंफर्म्ड है कि प्रभास और दीपिका के बीच में एक चेज सीक्वेंस इस फिल्म में है, तो इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि दीपिका ही वो बाउंटी है। बट देन जब भैरवा कैप्चर करने जाएगा दीपिका को तो उसका सामना अश्वत्थामा से होगा जहां इन दोनों के बीच में शोडाउन होगा। एंड ये पॉसिबल है कि भैरवा अपने बाउंटी हंट में सक्सेसफुल हो जाए। एंड मुझे ये इस सीन की वजह से लगता है जहां भैरवा लव यू बुज्जी कहता है, यहाँ भैरवा ऐसे पड़ा हुआ है मतलब वो हार रहा होगा, बट लास्ट मोमेंट बुज्जी विल सेव द डे एंड भैरवा अपनी बाउंटी में सक्सेसफुल हो जाएगा। बट देन आगे फिल्म में किसी पॉइंट पे या फिर इसी पॉइंट के बाद से भैरवा विल बी मेड टू सी द बिगर पिक्चर एंड उसे एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था एंड इवेंचुअली वो अश्वत्थामा और दीपिका के साथ हो जाएगा कली के अगेंस्ट। तो भाई यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। बाकी तुम्हारे पास जो थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.